रुकिए, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक सवाल का जवाब अपने दिल से दीजिए। क्या आपके घर में सब कुछ होते हुए भी सुकून नहीं है? क्या बिना वजह गुस्सा, चुप्पी, तकरार और मनमुटाव रोज का हिस्सा बन चुका है? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो केवल देखने के लिए नहीं है, यह आपके घर की खोई हुई शांति को वापस लाने का एक प्रयास है। क्योंकि ध्यान रखिए, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, मकान दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन घर की शांति अगर चली जाए तो इंसान कभी भी दोबारा वापस नहीं कर सकता है। आपका मान सम्मान गया तो भी वापस नहीं आ सकता है। इसलिए अंदर से खाली इंसान सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली हो जाता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ घर की शांति लौटाने के 15 आसान तरीके, जो घर ना किसी बाबा के प्रवचन से, ना किसी भारी भरकम ज्ञान की बातें, ये वो छोटे छोटे उपाय हैं जो अगर आज से अपनाए गए तो धीरे धीरे आपके घर का माहौल बदलने लगेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी तरीका कई टूटते रिश्ते को बचा चुका है। तरीका नंबर 1 है, दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, कृतज्ञता से करें। जिस घर में सुबह होते ही शिकायत शुरू हो जाती है, उस घर में पूरा दिन बोझिल रहता है। सुबह उठते ही यह सोचिए, ईश्वर ने आज एक और दिन दिया, यही बहुत है। तरीका नंबर 2 है, रोज 10 मिनट बिना मोबाइल के परिवार के साथ बैठिए। आज सबसे बड़ी दूरी दीवारों की नहीं होती, मोबाइल की है। मोबाइल हाथ में है लेकिन दिल एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। ये हर घर की कहानी है। तरीका नंबर 3 है, छोटी छोटी बातें को छोड़ना सीखिए। हर बात पर सही साबित होना जरूरी नहीं, कुछ बातें छोड़ देने से घर जीत लिया जाता है। तरीका नंबर 4 है, गुस्से में बोलने से पहले 5 सेकंड रुक जाइए। 5 सेकंड की चुप्पी 5 साल का रिश्ता बचा सकता है। याद रखिए, गुस्से में बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते हैं। तरीका नंबर 5वां है, घर के बुजुर्गों की बात ध्यान से सुनिए। उनके शब्द पुराने हो सकते हैं लेकिन उनका अनुभव अनमोल होता है। बुजुर्गों का सम्मान घर की नींव को मजबूत करता है। अगर आप बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं तो आपके बच्चे वही सीखेंगे, आपकी पत्नी वहीं से गलत आदतों पड़ जाएगा। इसलिए आप बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिए। तरीका नंबर 6 है, हम हर माता पिता से यही बोलना चाहते हैं कि अपने बच्चों के सामने नहीं, अपने आप से पूछिए कि आप बड़ों का आदर करेंगे तो आपके बच्चे भी वही सीखेंगे। तरीका नंबर 6 है, बच्चों के सामने झगड़ा करना बंद कीजिए। बच्चे कम बोलते हैं लेकिन सब कुछ समझते हैं। माता पिता का झगड़ा उनके मन में डर और असुरक्षा भर देता है और वही झगड़ा वो अपने मन में बैठा लेते हैं। छोटी छोटी बातों पे आपस में बच्चे लड़ते रहते हैं, इसलिए आप घर में झगड़ा करना बंद कर दीजिए। तरीका नंबर 7 है, रोज किसी एक सदस्य की तारीफ जरूर करें। ताने घर तोड़ते हैं और तारीफ घर जोड़ती है। एक छोटा सा तुमने अच्छा किया चमत्कार कर सकता है। तरीका नंबर 8 है, पैसे की चिंता घर के माहौल पर हावी ना होने दें। पैसा कम हो सकता है लेकिन प्यार कम नहीं होना चाहिए। याद रखिए, पैसे की तंगी से घर नहीं टूटता, तंगी की वजह से पैदा हुआ तनाव घर तोड़ता है। आप गरीब भले पैदा हुए हैं लेकिन अपने पिता को गरीब मरने ना दीजिए। ये बहुत ही अमेजिंग वर्ड है, इसे आप एक बार अपना के देखिए। कुछ भी करिए, आप पैसे की तंगी से जीना चल जाएगा लेकिन अपने घर में अशांति से ना जिए। तरीका नंबर 9 है, साथ बैठकर भोजन करने की आदत डालिए। एक साथ बैठकर खाना केवल पेट नहीं भरता है, दिलों को भी जोड़ता है। तरीका नंबर 10 है, घर को सिर्फ रहने की जगह नहीं, रिश्तों की जगह बनाइए। घर ईंट पत्थर से नहीं, भावनाओं से बनता है। जहाँ हंसी हो वहीं असली घर होता है। तरीका नंबर 11 है, गलती होने पर माफ़ कीजिए कहना सीखिए। अपनी गलती को हमेशा स्वीकार करना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई है। माफ़ी मांगना कमजोरी नहीं होता है, रिश्तों की ताकत है। जो झुक जाता है वही रिश्ता संभाल पाता है। झुकना बहुत ज़रूरी है और बच्चों को भी झुकना सिखाना चाहिए।
क्योंकि आप सीढ़ियों पे चढ़ते हुए देखे होंगे कि लोग ऊंचाई नहीं छू पाते हैं, लेकिन नीचे की तरफ आते हैं तो सिर झुका के आते हैं। उससे बहुत ही आगे बढ़ना सिखाता। आप सीढ़ियों से सीखिए। तरीका नंबर 12 है, रोज़ 1 मिनट ईश्वर या धन्यवाद के लिए निकालिए। जिस घर में प्रार्थना या धन्यवाद होता है वहाँ नकारात्मकता टिक नहीं पाता है। तरीका नंबर 13 है, घर की सफाई सिर्फ सामान की नहीं बातों की भी करें। कटु शब्दों की गंदी सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। स्वच्छ शब्द स्वच्छ वातावरण बनाते हैं। तरीका नंबर 14 है, तुलना करना बंद कीजिए। हर घर अलग होता है, हर परिस्थिति अलग होती है। दूसरों से तुलना शांति की सबसे बड़ी दुश्मन है। तरीका नंबर 15 है, याद रखिए आप एक परिवार हैं, दुश्मन नहीं। घर युद्ध भूमि नहीं है या विश्राम की जगह है। दुनिया से लड़िए लेकिन घर में नहीं। खुशी और संतोष से भरा घर बहुत ही अच्छा लगता है और हर रिश्तेदार या कोई अगल बगल का सबको बहुत ही अच्छा लगता है। घर की शांति कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, यह छोटे छोटे प्रयासों से वापस लाई जा सकती है। अगर आपने आज इन 15 तरीकों में से सिर्फ 3 को भी अपनाने का फैसला कर लिया तो यकीन मानिए आपके घर का माहौल बदलने लगेगा। और अब जब घर में शांति होती है ना, तो इंसान बाहर की हर लड़ाई जीत सकता है। अगर यह वीडियो आपके दिल छू गया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अपने घर की शांति चुनता हूँ। धन्यवाद। ईश्वर